चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हमने पढ़ा था हमजा का बयान। अब नेक्स्ट जिस हर्फ को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हा। हा का बयान। ठीक है, हा पे मुख्तलिफ तरह के अहकामात लगते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे हमने हमजा के बारे में पढ़ा था कि हमजा असली भी हो सकता है, जायदा भी हो सकता है, यानी रूट लेटर का पोर्शन भी हो सकता है और जायद भी हो सकता है। तो वही एग्जैक्ट कहानी ये हा के बयान में दे रहे हैं कि हा की दो किस्में हैं, कि या तो हा असली होगा या जायदा होगा। अब आप मुझे बताएं असली कौन सा होगा। ये रूट जो वर्ड का जो फिर होगा। बिल्कुल, जो रूट वर्ड का हिस्सा होगा वो असली होगा, और जो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होगा वो जायद होगा। जायद होगा। फिर हमजा जायद की आगे से उन्होंने तीन किस्में बयान की हैं। ठीक है। नंबर वन, जैसे हम जिसको कहते हैं ताय मरबूता, जिसको हम वक्फन कैसे बदल देते होते हैं। हाँ से। हाँ से। ठीक है, सो एक उन्होंने कह दिया हाय मुदव्वरा। ठीक है, इसको हाय मुदव्वरा भी कहते हैं, ताय मरबूता, या फिर ताय तानीस भी कहते हैं, और फिर हाय मुदव्वरा। ठीक है, मुदव्वरा का मतलब होता है दायरे से निकला है। दायरा किसको कहते हैं। गोल जो गोल को, ठीक है, जो गोल कर दायरा। सर्कल सर्कल। हाँ, तो छोटी सी गोल लगी हुई होती है ना, ये गोल सर्कल होती है। सो इस वजह से इसको हाय मुदव्वरा कहते हैं। गोलता को क्या कहते हैं। हाय मुदव्वरा। हाय मुदव्वरा। मुदव्विरा, ओके। ठीक है। क्यों, क्योंकि मुदव्वरा क्यों कहता है हाय मुदव्वरा या ताय मुदव्वरा। क्योंकि वक्त की सूरत में हम इसे हाथ से बदल देते हैं। हाँ, एक तो नंबर वन हवक की सूरत में हाफ से बदलते हैं, तो मुदव्वरा क्यों कहते हैं, मुदव्वरा का रीजन सर्कल की वजह से, दायरे की सर्कल वजह की से। वजह से। ठीक है, कि ये सर्कल की जैसा लिखी जाती है, गोल लिखी जाती है। तो एक ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ताय मरबूता से, जिसको इन्होंने हाय मुदव्वरा का नाम दिया है। दूसरा ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हाय सख्ता से। ठीक है, वो हा है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई माना नहीं होता, इल्ला ये कि वो आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर करने के लिए आती है। ये इंशाल्लाह अगर आपने किरात सीखी ना तो याकूब के लिए बड़ा पढ़ा जाता है, इमाम याकूब हैं उनके लिए बड़ा पढ़ा जाता है। उनके लिए हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो वो हाय सकता बहुत करते हैं, जैसे मा हिया तो हु। मैम वहाँ हाँ नहीं होती तब भी हाँ उसको मतलब हाँ पढ़ते हाँ हैं। नहीं होती, हमने क्या ओके। करना होता है किसी भी कलिमा के आखिर में ना हाँ का हम्म। इजाफा कर देते हैं और वो साकिन होती है। उसका मकसद ये होता है कि पिछले हर्फ की हरकत को जाहिर कर दिया जाए। जैसे अगर पिछले हर्फ पे जबर है या पेश है या जेर है, हम्म। तो हम क्या करते हैं उस पे हाय साकिना का इजाफा करते थे, ताकि पिछले हर्फ की हरकत सुनने वाले को पता लग जाए, अच्छा लास्ट हर्फ पे कौन सी हरकत थी। हम्म। जी। ठीक है। दाजी, तो हम्म। इसकी जो डेफिनेशन आपने क्या तीन लिखेंगे? फिगरों के जो नाम बताए थे, एक ताय मरबूता और दूसरा ताय तानीस। हाँ, ताय मरबूता को ही ताय तानीस कहते हैं। ठीक है, ये जो गोलता होती है ना, इसी को ताय मरबूता भी कहते हैं, इसी को ताय तानीस भी कहते हैं, और इसी को हाय मुदव्वरा भी कहते हैं। ठीक है, गोलता के तीन जी। नाम, ताय मरबूता, ताय तानीस। ताय तानीस बेसिकली ना दो तरह की होती है, एक बड़ी ता होती है, एक छोटी ता। ठीक है, दोनों ताय तानीस कहलाती हैं। तो जी। खैर, दोबारा आते हैं, ताय मरबूता को ताय मरबूता भी कहेंगे, ताय तानीस भी कहेंगे, और ताई मुदव वो ताई ताय बड़ी मुदव्वरा भी किस्म की कहेंगे। होती है। हाँ, और दूसरा मेरा ख्याल है सकता के हवाले से कोई सवाल था यास्मीन का। जी हम क्या कह रहे थे, मैं खुद ही भूल गई। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मतलब जिसका कोई हाँ मतलब नहीं होता लेकिन हाँ, ये। ये हाँ, अगर आप ये कहें इसका माना, माना आप ये कह सकते हैं कि ये ना माना को एग्जैजुरेट करने के लिए आता है। अच्छा ठीक ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, माना ठीक। में एग्जैजुरेशन के लिए भी आता है, और दूसरा इसका असल मकसद ये होता है कि आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर किया जाए। असल मकसद इसका क्या होता है। आखिरी हरकत को जाहिर किया जाए। हाँ जी, आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर किया जाए। और तीसरा है हाय जमीर। पढ़िए ग्रामर में हाय जमीर। जमीर थोड़ी सी मैंने ग्रामर पढ़ी तो उसमें, लेकिन अभी इस टाइम याद नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं नहीं, करेंगे कोई तो बात शायद याद आ नहीं, जाए। मैं याद करा देती हूँ। जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, जमीर किसको कहते हैं। अच्छा, जमायर प्रोनाउंस, जी जी। हाँ जी, ठीक है, जमाइर कहते हैं प्रोनाउन को, प्रोनाउंस को। और हम्म। NOUNS। खैर, तो खैर जमाइर कहते हैं प्रोनाउंस को। और ये जो प्रोनाउंस है, इनमें से जो पहली पहली जमीर होती है ना, जो यूज होती है हिम या हिज के लिए। हिम या इसके लिए। हिज के लिए, जो सिंपल छोटी सी बेबी सी हा लगी हुई होती है, जैसे फी ही हम्म। हुदल लिल मुत्तकीन। अभी जो फी ही में जो हा है, ये हाय जमीर है।
ठीक। ठीक है, सो ये तीन तरह की इंशाल्लाह हाँ हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन। अब देखते हैं किताब को। कहते हैं सबसे पहले कहता है हाँ की दो किस्में, नंबर वन असली और नंबर टू जायदा। असली क्या पढ़ा हमने? जो रूट वर्ड में लगी जरूर होगी, बिल्कुल सही। रूट लेटर का हिस्सा होगी। फिर हमने पढ़ा जायदा, जायदा कौन सी होगी? जो एक्स्ट्रा होगी, जरूर इसके लेटर अलावा। का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, जो जायद होगी रूट लेटर का पोर्शन नहीं होगी। अब किताब से पढ़ते हैं। कहते हैं हाँ असली जो फा आइन लाम के मुकाबले में हो और नफ्स कलिमा की हो, यानी नफ्स कलिमा की अपनी हाँ हो, और फा आइन लाम यानी रूट लेटर का हिस्सा हो। ठीक है, कलमा की अपनी हाँ जो कि रूट लेटर का हिस्सा होगी। इसको जुदा करने से माना खराब हो खराब हो जाता है। जाएगा। खराब हो जाएगा। जैसे है लइल्लम तंतही। अब ये जो नून हा, ये जो तंतही का हा है, ये हम्म, असली हा है, रूट लेटर का हिस्सा है। जी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने दोबारा से वही एक एग्जांपल रिपीट किया इसे नफ़क़हु कसीरन, फिक्ह से निकला ये वर्ड। ठीक है, तो ये जो हाँ है ये रूट लेटर का हिस्सा है। इसी तरह जी। फवाकिहु फकहा रूट लेटर का हिस्सा है। मुतशाबिह शिबह से निकला शीन बा हा रूट लेटर का हिस्सा है। वन्हा अनिल मुनकर, वन्हा में जो हा है ये रूट लेटर का हिस्सा है। ठीक है, लफ्ज अल्लाह, अल्लाह का जो हा है ये भी रूट लेटर का हिस्सा है। तो जहां पे भी हा रूट लेटर का हिस्सा होगी उस हा को हम क्या कहेंगे? अ, असली। असली। असली हा कहेंगे। फिर दूसरी होती है हाय जायदा। हाय जायदा वो होगी जो रूट लेटर का पोर्शन नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। यानी वही वो कहते हैं जो फाइल लाम के मुकाबले में ना हो और ना ही नफ्स कलिमा की हो, जैसे यरदहु लकुम। ठीक है, अब यह क्या है? यरदा ये अलग वर्ड है और हु अलग वर्ड है। ठीक है, यरदा अलग इसम है और हु अलग, वो सॉरी यरदा अलग कलिमा है और हु अलग कलिमा है। इसी तरह हिसाब। हिसाबियह में हिसाबिया अलग कलिमा और जो हाय साकिना है ये इसको हाय सकता कहते हैं, ये अलग कलिमा है। समझ आया कुछ? जी। हाँ कि लेकिन वो ना। भी तो एक ही ये कलमे में है। मैम वो भी तो एक ही कलमा पूरा पढ़ा जाएगा ना, हाँ तो पढ़ा एक हिसाबिया। जाता। हाँ, इसको जी। पढ़ा पूरा एक कलमा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना वबिल आखिर, जैसा कि मैं आपको कलमा बोलूं, कलमा है वबिल हम्म, आखिर। आप देखें दिखने में तो ये एक ही कलमा लग रहा है, हम पढ़ते इसको प्रोनाउंस एक ही करते हैं, बीच में कहीं वक्फ नहीं कर सकते, है ना? जी। लेकिन ये छोटा सा वबिल आखिर है, इतने सारे कलमात से बन के मिल के बना है। वाव अलग कलमा है, बा हम्म, अलग कलमा है, अलिफ लाम अलग कलमा है और आखिरा अलग कलमा है। ठीक है, सो एक वर्ड होता है जो कई सारे कलमात से मिलके बना होता है। यही अरबी की खूबसूरती है कि लिखा छोटा सा होगा लेकिन उसके अंदर समटाइम पूरा सेंटेंस छुपा हुआ होता है। जैसे वो कहते हैं कुरान का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? फसयकफी कहूँ, फसयकफी कहूँ। अब देखिए इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले फा, ये अलग कलिमा है। तीन। फिर सीन है, काफ। फिर है यकफी। ज। ठीक है, यकफी है। हम्म, फिर का है, और फिर हुम है। इतने सारे कलिमात आपके एक ही, दिखने में एक कलिमा लग रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कलिमात छुपे हुए हैं। ठीक है, जी। तो वही वो कहता है यरदहू, हैं दो कलिमात लेकिन मुत्तसिल आ रहे हैं, जुड़े हुए आ रहे हैं दो कलिमात। ठीक है, हैं दो कलिमात लेकिन कैसे? जुड़े हुए जुड़े आ हुए। रहे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो यरदा अलग कलिमा है और हु अलग कलिमा है। ठीक है, समझ हैं। आया? बाजी। मैम लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये उसी रूट वर्ड का हिस्सा है या ये अलग है? आपको, हाँ ये आप जैसे जैसे रूट लेटर्स निकालना सीखते जाएंगे ना तब आपको समझ आती जाएगी। मैम हम लोग को वो भी सिखा दीजिए रूट वर्ड के, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ उसको ठीक है, याद करने में। चलिए अभी इस क्लास के ना लास्ट में मैं इंशाल्लाह रूट लेटर सिखा दूँ। इंशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्ला इजी खैर। है। हाँ, इसके लिए ना आपको थोड़ी बहुत अरबी की नुहा होना जरूरी है। और हम्म। उर्दू तो वैसे हम लोगों को आती है क्योंकि ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी उर्दू से ही मिलती जुलती है। तो जो जी। वर्ड्स उर्दू से मिलते जुलते हैं उनका आप फौरन से झटपट रूट वर्ड निकाल लिया करेंगे। हम्म। कुछ निशानियां भी सिखाई जाती हैं क्या, अच्छा फलानी चीज खत्म कर दें, फलानी चीज खत्म कर दें। हम्म। फिर दूसरा है हाय जायदा। अच्छा ये हमने पढ़ लिया, हाय जी। जायदा जो फाइल नाम के मुकाबले में ना हो, यानी रूट लेटर का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और ना ही नफ्स कलिमा की हो, यानी उस कलिमा की हाँ नहीं होनी चाहिए, अलग कलिमा होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा यरदा अलग कलिमा और हु अलग कलिमा है। हम्म। बाजी इन्होंने नफ्स कलिमा क्यों लिखा है, हाँ इसका यानी, क्या मतलब होगा? हाँ नफ्स कलिमा यानी उसी कलिमा। ठीक है, नफ्स कलिमा यानी उसी कलिमा की। जैसे जैसे नफ्स देखिए, अपना नफ्स खुद का नफ्स। हाँ बिल्कुल, अपनी जात का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो हाँ। ठीक है, वो जो हाँ होगी वो कलमा का अपनी जात का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। जी। हम्म, अच्छा जी।
फिर आगे वो कहता है हाय ज्यादा की तीन किस्में, जैसे कि अभी मैंने बयान किया। नंबर वन हाय मुदव्वरा, नंबर टू हाय सक्ता, और नंबर थ्री हाय जमीर। जिनमें से ज्यादा आपका पाला पड़ेगा ना, एक हाय मुदव्वरा से पड़ेगा और एक हाय जमीर से पड़ेगा। ठीक है, हाय मुदव्वरा की पहचान कोई मुश्किल नहीं है कि गोलता बनी हुई होती है। ठीक है, गोलता की पहचान कोई मुश्किल है नहीं, इजी है। नहीं है। अब हाय सकता आपको कुछ कलिमात हैं गिने चुने, अगर आप वो याद कर लेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा अच्छा पूरे कुरान में रिवायत हफ्स के लिए सिर्फ कितने कलिमात है जिनमें हाय सकता है, कितने चुने कलिमात है। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा अच्छा ये तो वही कलिमा है जो मैंने याद किया था, तो इसमें हाय सकता होगा। बाकी सारे जो हाँ होंगे या तो वो रूट लेटर के हाँ होंगे या वो जमायर के हाँ होंगे, और अक्सर जमायर के ही होते हैं। ठीक है, आप दिल खोल के उसको जमीर के समझ लिया करें, बाद में फिर अगर गलती हुई तो टीचर इस्लाह कर देगा। ठीक है, हमें ना गलती करने से डर लगता है तो गलत बता दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिक्स हो गया तो फिर क्या करेंगे, होने दें, क्या करना है, शुरू में तो होती हैं चीजें मिक्स, इल्म पे तो ऐसा ऐसा पुख्तगी आती है। बिल्कुल। हम्म, और गलती से सीखेंगे, याद गलत, रहती है जब गलती करते हैं तो। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब वही कहता है हाय मुदव्वरा क्या है, तानीस, तानीस कहते हैं मुअन्नस की सीगे को। ठीक है, तानीस किसको कहते हैं, मुअन्नस के सिगे को। मुअन्नस की सीगों को कहते हैं तानीस की वो ताए मुदव्वरा है जो वक्फ में किससे बदल जाती है, हाय साकिना से। हाय साकिना पे से। जैसे कहते हैं जन्नतुन, जब वक्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा, जन्ना। जन्ना। जन्नत। बिल्कुल, हाय साकिना से बदल दिया। इसी तरह कलिमा है आयतुन, कैसे वक्फ करेंगे, आया। आया। तो बस सिंपल, जब भी ताई मरबूता आ रही होगी आपने उस पर वक्फ कैसे कर देना हा से। है, हाय साकिना से। ठीक है, और इसी को इन्होंने ताई मरबूता भी कह दिया गया, हाय मुदव्वरा भी कह दिया। ठीक है, ताई मुदव्वरा या फिर हाय मुदव्वरा। ठीक है, अच्छा। फिर आगे हाय सकता। मैम एक चीज, आज नोट्स नहीं लिख पा रहे तो ये जो बुक में डेफिनेशन दी इन्हीं को लिख लेंगे। बिल्कुल, ठीक। मैंने किताब से ही पढ़ लें। नोट्स अगर आप ना भी बनाए ना तो भी सच मजाक नहीं, मैं समटाइम क्लास में इसलिए बोलती हूँ नोट्स बनाने का ताकि वो आपके हाथ से एक दफा गुजर जाए, आपको याद हो जाए। मुझे पर्सनली कॉपीज संभालना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा। मैं अपने पास किताबें रखती हूँ, किताबों पे ही लिखती होती हूँ। कभी कोई मुझे स्टूडेंट्स के लिए बनानी पड़े डायरीज तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ कि स्टूडेंट्स को नोट्स शेयर करने होते हैं, वरना मैं मुझे बुक पे लिखना ज्यादा आसान लगता है। मैम ये है नहीं ना मेरे पास बुक। प्रिंट करवा लो। मंगाऊंगी इंशाल्लाह, ऑनलाइन पे मंगा लूंगी हाँ, कल। ऑनलाइन मंगा ले, प्रिंट करवा ले, प्रिंट आपको बहुत रीजनेबल पड़ जाएगा, छोटी सी तो किताब है। इंशाल्लाह। फिर है हाय सकता। अब हाय सकता मैंने क्या कहा, इसका बेसिक मकसद सिर्फ क्या होगा, वो हाय पिछली साकिना को वापस करना। कि वो कुछ लेटर वो कल में याद कर लूंगे बस, है ना। बस कुछ कलमे याद कर लें, वो हमें मालूम पड़ जाएगा इनमें हाय सकता है। इनका मकसद क्या है, सिर्फ आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर करना। मकसद क्या है, आखिरी आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर हरकत को करना। जाहिर करना। जाहिर करना। जैसे कलिमा है, कहते हैं वो हाय साकिना है जो कलमा की आखिरी हरकत को जाहिर करने के लिए लाई जाती है और इसका कोई माना नहीं होता। ठीक है, सम टाइम कहते हैं ये मुबालगे का माना देती है। हम्म। ठीक है, जैसे वो सूरह हाका में कहते हैं ना, रुके मैं जरा ओपन करके बताती हूँ आपको। जो क्यामत के दिन जो बंदा होगा वो कहेगा फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया। देखें कितनी वो है बंदे की आवाज में ना, कितना गम है। कि फयकूल या लैतनी, वो कहेगा या लैतनी, ए काश, लम ऊत किताबिया, मुझे अपनी मेरी किताब ना दी जाती। अब देखें किताबिया, कितना गम झलक रहा है इस हाय सकता में। यानी कि ये बातों को वो करने के लिए कही जा सकती है कि हाँ, जैसे हम लोग कभी एक्सप्रेशंस को कभी जाहिर कोई करने के लिए। एक्सप्रेशन। बिल्कुल। वलम अदरिमा हिसाबिया, काश मतलब मैं हिसाब के लिए पाया ही ना जाता, वलम अदरिमा हिसाबिया। ठीक है, तो ये सम टाइम ना इस तरह माना में मुबालगे के लिए या फिर माना को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है।
सो कहते कहते किताबिया, ठीक है, दो जगह पे आया है। हिसाबिया दो जगह पे आया है। मालिया या फिर माहिया, सुल्तानिया, लम यतसन्ना, फबिहुदाहु मुक्तदी। बस ये कुछ कलिमात है जिनमें हाय सख्त आ रही है। ठीक है, ठीक। ये असल में क्या थे? जैसे किताबिया क्या था? किताबी, किताबी था, यानी किताबी, हम्म। किताबिया मेरी किताब। हिसाबिया या मालिया, माहिया, सुल्तानिया, लम यतसन्ना। ठीक है, फबी हुदा हूँ मुक्तदी। तो ये हाय सकता सिर्फ किस लिए लाई गई है? ताकि आखिरी हर की हरकत को वक्फन जाहिर किया जाए। जाहिर किया जा सके। फिर कहते हैं हाय जमीर। अभी हाय जमीर मैंने क्या कहा? हाय जमीर होगी, ये सिंगुलर तो के लिए यूज होती है। ठीक है, अब जो ही और मैंने बोला हिम और हिज है, ये सिंगुलर का जी, है सीगा या जमा का है? सिंगुलर। सिंगुलर है। ठीक है, सो बेसिकली ये हिज और हिम के लिए यूज होती है, जो कि सिंगुलर है। और किसके लिए यूज होता है? मेल या फीमेल? मेल के लिए। मेल के लिए है। ठीक है, और अरबी की एक और खूबसूरती ये है कि ना, वो चीजों को तीन तरह से डिवाइड भी करती है। वो सामने वाले को अलग सीगे से मुखातिब करेगी, किसी तीसरे बंदे को अलग सीगे से मुखातिब करेगी, और अपने लिए अलग सीगा यूज करेगी। ठीक है, हम्म। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं आई और यू, जी। और फिर हम क्या बोलते हैं? दे या ही बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम्म। एग्जैक्टली यही काम अरबी भी करती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, यानी मैं, या हम्म। फिर वी। सेकंड पर्सन होगा यू, यानी कि आप। हम्म। और थर्ड पर्सन होगा कोई तीसरा बंदा जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सो ये जो हाय जमीर का सीगा है ना, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। थर्ड पर्सन वाला हिज और हिम। ठीक है, वाहिद, मुजक्कर, गायब। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, मुजक्कर कहते हैं मेल का सीगा, और गायब यानी थर्ड पर्सन। गायब यानी के थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोलूं किताबुहू, उसकी किताब। कौन है वो? ना मैं, वो ना, वो मैं हूं, ना वो आप है। वो कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करें। किताब हूँ, उस थर्ड पर्सन की किताब। या जैसे कलम हूँ, उस थर्ड पर्सन का कलम। या बैतुहू, उस थर्ड पर्सन का घर। जी। समझ आया क्या हम किस तरह माना देता है? जी। जी। हाँ, जैसे इधर इन्होंने क्या एग्जांपल दी? अनजलहू, उसने नाजिल किया। वो नाजिल करने वाली मैं भी नहीं थी, वो नाजिल करने वाले आप भी नहीं थे। वो कौन था? अल्लाह। अल्लाह है, वो थर्ड है। ठीक है, यानी मैं और आप नहीं है, वो अल्लाह है तीसरा। ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह, वो ट्रिनिटी का रूल नजर आ रहा है इस जुमले हाँ। से। उसने। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन समझ आया सीगा कि किस तरह हम इसको गायब का सीगा कह रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं हाय जमीर क्या है? वाहिद मुजक्कर गायब की वो जमीर है जो कलमा के आखिर में माना उस, ठीक है, उसकी किताब, उसका घर, उसने नाजिल किया, लाहक होती है। जैसे अनजलहू, इसने नाजिल किया। वो हा है जो कलमा के आखिर में बमाना उस लाहक होती है। जैसे वही बात रिपीट करें, किताब हु, उसकी किताब। समझ आया? जी। अब जितने जी रूल्स अप्लाई बिल्कुल। होते हैं। हम्म। नहीं, वो आप पूछ रहे थे ना, समझ आया उसका कहा है जी। ठीक हो गया, गजब। अब जरा इनके रूल्स को देखते हैं। ताए मरबूता का सिर्फ एक रूल है कि आपने वक्फ करते हुए उसको किससे बदल देना है? हाँ से। हाँ हाय सही। साकिना से। हाय सकता का एक ही रोल है, क्या है? कि वो आखिरी हर्फ की हरकत को बदल वाज़ेह वो करने के लिए। वाजे वाजे करने करने के के लिए इस्तेमाल होता है। अब हाय जमीर पे हम लोग क्या करते हैं? दो तरह के काम करते हैं। हाय जमीर पे हम क्या करते हैं? दो तरह के लिए दो काम। तरह के काम दो करते तरह हैं। के काम करते हैं। हाय जमीर को या तो हम हरकत देने का काम करते हैं, या हम उस पे सिला का काम करते हैं। सिला कहते हैं लंबा करना। जैसे मैंने बोला किताबू हु, अब देखिए मैंने हु लंबा किया, दो हरकत। जी। फिर जैसे अनजलहू, मैंने हु को लंबा किया। तो दो तरह के कवायद आपको हाय जमीर पर अप्लाई करने होंगे। नंबर वन, उसको हरकत देने का कायदा। और नंबर टू, उसको लंबा करने का कायदा, उस पे सिला करने का कायदा। कौन से दो रूल्स अप्लाई होंगे? हरकत देने का और रस्सी का करने का। हाँ जी, हाई जमीर पे दो तरह के कवायद अप्लाई होंगे, या तो हरकत देने का कायदा या सिला देने का कायदा। अब हरकत किस तरह से दी जाएगी? हाई जमीर को या तो कसरा जाती होती है या दम्मा जाती होती है।
ठीक है, हाय जमीर पे सिर्फ दो तरह की हरकत आएंगी, या कसरा या दम्मा। फतहा हाय जमीर कबूल नहीं करती, हाय जमीर फतह कबूल नहीं करती। फतहा कबूल नहीं करती। अगर कहीं आपको हा फतहा के साथ नजर आ रही हो तो आप समझ जाइएगा कि यह हाय जमीर नहीं है। नहीं है। नहीं। ठीक है, क्योंकि हाय जमीर पे सिर्फ कौन सी हरकत होंगी? दम्मा या कसरा। दम्मा या कसरा। अब सवाल पैदा हुआ कि हाय जमीर को दम्मा कब दी जाएगी और हाय जमीर को कसरा कब दी जाएगी। हाय जमीर को दम्मा तब दी जाती है जब हाय जमीर से पहले दम्मा हो, या फिर वाव हो, या फिर फतहा हो, या फिर हुरूफ, या फिर अलिफ हो, या फिर कोई और साकिन हो। ठीक है, एनी साकिन एक्सेप्ट वाव एक्सेप्ट या। और इसी तरह हाय जमीर को कसरा कब दी जाती है? गिने चुने केसेस हैं, कसरा की सूरत में और या की सूरत में, कि अगर हाय जमीर से पहले कसरा आ रही होगी या फिर या आ रही होगी। कुछ डाइजेस्ट हुआ? कसरा। एग्जाम्पल। हाँ है जमीर से पहले जब कसरा या तो आ रही हो या फिर या आ रही हो, या साकिन तब आ रही है, फिर तब फिर जेर दिया जाता है फिर जेर दी। कसरा के पहले। ठीक है, अगर हाय जमीर से पहले कसरा होगी या फिर या होगी तो हम हाय जमीर को कसरा दे देंगे। कसरा दे देंगे। ठीक है, ये या साकिन है, ठीक है, या। बाजी आपने अभी जो बताया था हाय जमीर फतह कबूल नहीं करती, और अगर फतह तो फतह आए तो क्या मतलब है इसका? हाँ, हाय जमीर से माकबल। ठीक है, हाय जमीर से माकबल। अगर हाय जमीर से माकबल फतहा आ रही होगी तो हमने हाय जमीर को दम्मा देनी है। ठीक है, हाय जमीर से माकबल। अगर इसको सिंपल अगर याद रखना चाहे ना तो एक चीज याद रख लें कि अगर हाय जमीर से पहले कसरा या याई साकिना होगी तो अपने हाय जमीर को कसरा दे देनी है। बाकी हर सूरत में हाय जमीर को दम्मा दे देंगे। ज्यादा इजी हो गया। ये ज्यादा हो और गया। आपने फतह एक बताया था कि फतह नहीं आती, अगर फतह आए तो ये किस चीज की निशानी होती है? अब फिर वो हाय जमीर नहीं होगी, वो जमीर की फिर हाँ नहीं होती। ठीक है, जमीर के यहाँ पे या तो कसरा आएगी या दम्मा आएगी। अगर आपको हा कहीं मिल रही हो तो आप समझ जाइएगा फतह के साथ, जैसे ये देखिए अल्लाह, अब यहाँ पे हा पे फतह आ रही है तो मालूम पड़ गया हम्म। कि ये जमीर की हानि है। और तो ये किस चीज की फिर हाँ है? ये फिर वो कलमा की अपनी हा होगी। ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा? हाय जमीर को या तो कसरा जाएगी या दम्मा। दम्मा जाएगी। कसरा की सूरत में जाएगी कि हाय जमीर से मा कबल क्या हो? या हो या फिर कसरा हो। हाँ, या साकिना जरूर बोलें। या साकिन, ओ सॉरी, या ठीक है, साकिन हो। हाँ, जी। कसरा हो या फिर या साकिना हो, बाकी कुछ भी आ रहा हो मा कबल तो हम क्या दे देंगे? दम्मा दे देंगे। दम्मा दे देंगे। अब जरा एग्जांपल देखें, आपको एग्जांपल से बड़े मजे का समझ में आएगा। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। अब देखिए ये हाय जमीर है, जी। हाय जमीर से पहले क्या आ रही है? कसरा। कसरा। हमने क्या दे दी हाय जमीर को? जेर। कसरा जेर दे दे दी। दी। वो इदा कानू माहू, हाय जमीर आ रही है, जी। क्या उससे पहले कसरा या याय साकिना है? कसरा नहीं। ना, ना कसरा है ना याय साकिना, दैट्स व्हाई हमने क्या दे दिया इसे? पेश। पेश दे दम्मा। दिया। ठीक है, अला अमरिन जमीअ लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़ीनूह। यहाँ पे देखें, यस्तअज़ीनूह, हाय जमीर है, उससे मा कबल क्या आ रहा है? वाव। वाओ। क्या कसरा मुत्तसिला या याय साकिना में से कोई है? हम्म। नो, दैट्स व्हाई हमने क्या दे दिया? दम्मा। दम्मा दे दिया। व रसूलिही, हाय जमीर है, जी। हाय जमीर से पहले क्या आ रही है? कसरा। कसरा, दैट्स व्हाई हम उसे क्या दे देंगे? कसरा। कसरा दे देंगे। नहीं तो ये ऊपर जो है वाइजा कानु माहू, तो ये जो हाय ये इसकी अपनी है? नहीं नहीं, मा हुआ हा की अपनी, ये मा अलग कलमा और हु अलग कलमा है। ठीक है, यानी मा हूँ उसके साथ, उसका माना दे रहा है। नहीं तो ये भी हाय जमीर है? जी जी, हाय जमीर है। ठीक है, जितनी भी मैं मिसालें करा रही हूँ ना सारी हाय जमीर की करा रही हूँ। बाकी अगर हाय जमीर से पहले फतहा हो, गम्मा हो, तो हम उसको जो है वो गम्मा देंगे। आप ना इजी याद रखें, थोड़ी चीजें याद रखना आसान होता है। तो आप इतना सा याद रख लें कि अगर हाय जमीर से पहले कसरा हो या याय साकिना हो तब आपने हाय जमीर को कसरा दे देनी है। क्या बोला मैंने, ठीक है। हुरिया? अगर हाय जमीर से पहले कसरा हो या याय साकिना हो तो हम हाय जमीर को कसरा देंगे। बाकी कुछ भी आ रहा हो माकबल
तो उसको हाय जमीर को दम्मा दे देंगे। ठीक है। ठीक है। अब उसकी चीजें मैंने आपको गिनवा दी हैं कि वो दम्मा भी हो सकती है, वो वाव मद्दा भी हो सकता है, वाव साकिना सॉरी, दम्मा भी हो सकता है, वाव साकिना भी हो सकता है, फतहा भी हो सकता है, अलिफ भी हो सकता है, और कोई और साकिन हर्फ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप ये सारी चीजें ना भी याद रखें तो भी गुजारा चल जाएगा। अच्छा जी, अन अमरी ही, हा को देखें, अमरी ही, बताएं हाय जमीर से पहले क्या आ रही है? मैम कितना अमरी कसरा, कसरा आ रही है, कसरा। लिहाजा हाय जमीर को कसरा दे दी। कसरा आ जाएगी। अलैहि, हाय जमीर से पहले देखें क्या आ रहा है? या हाँ, या नहीं बोलना, या या साकिन। या साकिना। साकिन, या साकिन, या यस, साकिन, वेरी साकिन। गुड, ठीक है, या या साकिन, साकिन आ रहा है, दैट्स वाई कसरा दे हाँ। दी। हाँ। हाँ को कसरा दे दी। फिर इसी तरह युरजाऊन इलैहि, या या साकिन आ रहा साकिन। है तो कसरा दे दी। यस, हाय जमीर से माकबल या साकिन आ रहा है, दैट्स वाई हम कसरा दे दी। कसरा दे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही, कसरा आ रही है, अच्छा। इसलिए ये हाँ वो कसरा दे दी। कसरा दे देंगे। लहू, यहाँ पे फतहा आ रहा है तो यहाँ पे दम्मा दे दिया। हाँ जी, हाय जमीर से माकबल फतहा आ रहा है, जो कि ना कसरा है ना या साकिन है। ठीक है, माकबल हम्म, ना कसरा है ना या साकिन है, दैट्स वाई हमने क्या दे दिया? दम्मा दे दिया। दम्मा दे दिया। यहाँ पे भी वही कहानी है। फिर आगे देखें, फक़द्दरहू, रा पे फतहा आ रहा है तो इसलिए हाँ साकना को दम्मा दे दिया। हाँ हाय साकिना नहीं, हाय जमीर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी। सो हमने क्या पढ़ा कि हाय जमीर पे कितनी तरह के कवायद अप्लाई होते हैं? दो तरह दो से दो तरह तरह। के। नंबर वन, उसको हरकत देने का, हरकत देने का कायदा, और नंबर टू सिला देने का। किला, सिला का कायदा। अब हरकत देने का कायदा क्या है कि हाय जमीर पे सिर्फ कौन सी हरकत आती हैं? दम्मा और कसरा। और यस, ठीक है, हाय जमीर सिर्फ दो हरकत को कबूल करता है, कौन कौन सी? दम्मा और कसरा। दम्मा को कबूल कसरा करेगा या कसरा को कबूल करेगा, वेरी गुड। हाय जमीर पे हम कसरा कब देंगे? जब माए कबल कहा जाएगा, माँ कबल हाँ, माँ या कबल, ना कबल साकिन होना पहले। या साकिन आ रहा हो या फिर कसरा आ रही हो। बिल्कुल, कि हाय जमीर से माँ कबल, माँ कबल का मतलब है तो पहले, माँ हम्म, कबल, कबल कहते हैं पहले को, माँ कबल जो पहले आ रहा हो। तो हाय जमीर से माँ कबल अगर कसरा या या साकिना होगी तो हमने हाय जमीर को कसरा दे देंगे। कसरा दे कसरा देंगे, देनी है। और बाकी तमाम कंडीशंस में दम्मा। दम्मा दे देंगे। दम्मा। अब हाय जमीर को हरकत तो हमने दे दी। अब सवाल पैदा हुआ, आया इस हाय जमीर पे हम सिला करेंगे या नहीं करेंगे? हाय जमीर को हमने हरकत दे दी, या फतहा दे दी, या दम्मा दे दी, वो सॉरी, या कसरा दे दी या दम्मा दे दी। अब अगला सवाल क्या पैदा हुआ? कि सिला हम देंगे कि यहाँ नहीं देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ जी, सिला करेंगे या नहीं करेंगे। सिला का क्या मतलब होता है? लंबा करना। सिला का क्या माने? लंबा करना। लंबा करना। तो सवाल पैदा हुआ, आया हम हाय जमीर पे सिला करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला याद करें। लिख लें हम। अगर हाय जमीर से मा कबल और मा बाद दोनों हर्फ मुतहरिक होंगे, अगर हाय जमीर से मा कबल हर्फ मुतहरिक हो, मा बाद हर्फ मुतहरिक हो, तब हम उस पे सिला करेंगे। मैम फिर से एक बार रिपीट करें। हाँ हाँ, माकबर हर्फ या हाय जमीर मुतहर्रिक। से पहले वाला हर्फ मुतहरिक हो और हाय जमीर के बाद वाला हर्फ मुतहरिक हो। अच्छा मतलब दोनों आगे पीछे दोनों। बिल्कुल, आगे पीछे मुतहरिक हर्फ होना जरूरी है, तब सिला होगा। अगर आगे पीछे मुतहरिक हर्फ नहीं होंगे तो सिला नहीं होगा। नहीं होगा। आगे पीछे कहीं भी साकिन आ जाए, पीछे साकिन आ जाए तब भी सिला नहीं होगा, आगे साकिन आ जाए तब भी सिला नहीं होगा। ठीक है। ठीक। तो हाय जमीर से मा कबल और मा बाद दोनों हुरूफ का मुतहर्रिक होगा तभी सिला मुतहरिक होगा। होना जरूरी है। बिल्कुल, हाय जमीर से मा कबल और मा बाद दोनों हुरूफ का मुतहरिक होना जरूरी है सिला के कायदे के लिए। अब सम टाइम हम करते हैं सिला को टू काउंट्स लंबा, मद मुनफसिल के जैसा, हम्म, वो सॉरी, मद असली के जैसा। बयासी। यस, ठीक है, हाय जमीर को सम टाइम हम मद असली के जैसा टू काउंट्स लंबा करते हैं, और सम टाइम हम इसको मद मुनफसिल की तरह ट्रीट करते हैं। सम टाइम हम क्या करते हैं इसको
मध्य मध्य मुनफसिल की तरह मुंफसिल की खींच तरह खींच के पढ़ते हैं। हाँ जी, मद मुनफसिल की तरह आप तब ट्रीट करेंगे जब हाय जमीर के बाद हमजा मुतहरिक आ जाए, क्योंकि मद मुनफसिल का सबब क्या है? उसमें हम दूसरे वो हमजा जब आ जाती है। हमजा उसमें दूसरे मद्दा कलमों के में आ रहा है। अच्छा। ठीक है, सो मद मुनफसिल का सबब हमजा है। तो अगर हाय जमीर पे हम सिला कर रहे होंगे और उसके बाद हमजा आ रहा होगा, तो हम उसको कितना स्ट्रेच कर देंगे? 4 काउंट। और करेंगे। हाँ जी, मद मुनफसिल है ना, तो 4 काउंट्स भी कर सकते हैं, 5 काउंट्स भी कर सकते हैं मद मुनफसिल के हाय, जब। सॉरी मैम, हाय जमीर के बाद अगर हमजा आ रहा हो तो। बिल्कुल, हाय जमीर के बाद हमजा आ रहा हो तो। कुछ तो कहानी डाइजेस्ट हुई? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स करेंगे ना, मजीद समझ आएगा। यही जो हमने पढ़ी है ना, इन एग्जांपल्स पे ये सिला वाले रूल्स अप्लाई करते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा व रसूली ही, हाय जमीर को पहले तो हमने हरकत दे दी, कसरा दे दी। अब इस पे सिला होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हमजा। ना ना, माकबल और माँ माबद की हरकत। अच्छा, माकबल और मा दोनों आगे ये पीछे से। सिला को कितना स्ट्रेच करेंगे ये हमजा डिसाइड करेगा, कि अगर हमजा आ गया तो मद मुनफसिल जितना स्ट्रेच कर देंगे, और हम्म, अगर हमजा ना आया तो मद असली जितना। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हाय जमीर, हाय जमीर से माकबल कौन सा हर्फ आ रहा है? लाम। लाम। हाय जमीर के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? वाव। वाओ। दोनों कैसे हैं? दोनों मुतहरिक मुतहरिक हैं। मुतहरिक है, इस वजह से हमने सिला किया। सिला करा। सिला किया है। माहू, हाय जमीर से पहले क्या आ रहा है? आइन। 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 बाद में क्या आ रहा है? आइन। आइन। तो इस वजह से हमने सिला सिला किया। किया। सिला कर दिया। फिर है यस्तअज़ीनूहु, हाय जमीर के बाद क्या आ रहा है? हमजा। 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 लेकिन माँ कबल क्या आ रहा है? वाव। औसत। वाओ साकिन। तो सिला नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, क्योंकि माँ कबल कैसा आ गया? साकिना। साकिन आ गया। अच्छा, फिर आगे देखें, व रसूलिही, फिर हाय जमीर, हाय जमीर के बाद क्या आ रहा है? फा मुतहरिक। फा मुतहरिक पे पीछे ला मुतहरिक। ला मुतहरिक, लिहाजा सिला होगा। सिला होगा। अच्छा, आगे देखिए, अन अमरी ही, हाय जमीर से पहले क्या आ रहा है? किधर मैम? अच्छा, इधर नीचे। रा और मुतहरिक। रॉ मुतहरिक आ रहा है। आगे क्या आ रहा है? हमजा मुतहरिक। जम। हमजा मुतहरिक। अब चूंकि बाद हमजा मुतहरिक है, तो कितना लंबा कर देंगे? चार। मध्य मुंतसिल मध्य जितना। मुनफसिल मद करेंगे। मुनफसिल के जितना। ठीक है, मद मुनफसिल की मुख्तलिफ मिकदारें हमने पढ़ी हैं, जो भी आपने सेलेक्ट की हुई हो। हमने पढ़ा है हम 2 काउंट्स भी लंबा कर सकते हैं, हमने पढ़ा हमने 4 काउंट्स भी लंबा कर सकते हैं, हमने पढ़ा हम 5 काउंट्स भी लंबा कर सकते हैं। ठीक ओके। है। ठीक। अच्छा, आगे देखिए, मा अंतुम अलैहि, हाय जमीर, मा कबल या या साकिना। या ऐसा कि ना, और मा बाद वाव मुतहरिक। वाव मुतहरिका, तो सिला नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि या साकिना आ गई। माँ कबल और माँ बाद का मुतहरिक होना जरूरी है। दोनों मुतहरिक। बिल्कुल, दोनों का मुतहरिक होना जरूरी है। अब यहाँ पे भी देखें, हाय जमीर से मा कबल या साकिना। या ऐसा कि ना, पहले ही उसने रिजेक्शन दे दी सिला से, मा बाद मुतहरिक है, तो इस वजह से हमने मुतहरिक सिला नहीं करना। नहीं करना। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही, हाय जमीर से पहले दाल मुतहरिक। मा बाद ला मुतहरिक। तो तो सिला सिला करेंगे। 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 शाबाश। लहू, हाय जमीर से पहले ला मुतहरिक। मा बाद शीन मुतहरिक। तो सिला करेंगे। करेंगे। फ़क़द्दरहू, हाय जमीर से पहले रा मुतहरिक। और मा बाद ता मुतहरिक। तो सिला करेंगे। करेंगे। दूनी ही, हाय जमीर से पहले ना। हाँ। नून मुतहरिक। नून मुतारिक, मा बाद हमजा मुतहरिक। हम्म, तो सिला करेंगे। कितने काउंट्स, किस मिकदार के मुताबिक? मध्य मुनफसिल। मद मुनफसिल के मुताबिक। इफ्कुन इफ्तराहू, हाय जमीर से पहले हा मुतहरिक। हाँ मुतहरिक। हाँ, हाँ है। ये अलिफ, अलिफ से अलिफ है, अलिफ, बेबी अच्छा अलिफ। अलिफ, सॉरी अलिफ मुतहरिक। हाँ, और अलिफ कैसा होता है? अलिफ तो अलिफ, उस पे कोई हरकत नहीं होती है। हाँ ठीक है, कोई हरकत नहीं होती तो उसको एज अ साकिन ट्रीट किया जाता है। कैसा ट्रीट किया जाता है?
साकिन। साकिन। सो हाय जमीर से पहले अलिफ आ रहा है और माँ बात वाव मुतारिक वाह। तो, वाव तो यहाँ मुतहरिक पे तो नहीं होगा सिला। नहीं होगा। सिला नहीं होगा। हो गया डायरेक्ट। हम्म। जी। इससे ज्यादा समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, वही प्रैक्टिस से अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें समझ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कहते हैं हाय जमीन के कवायद, कहते हैं इसके दो कायदे हैं, नंबर वन हरकत देने का कायदा, नंबर टू सिला। सिला का कायदा है। कहते हैं हरकत कौन सी जाएगी हाय जमीर को, मकसूर होगी या मकसूर होगी या मदमूम। फिर हमने पढ़ दिया मजमूम। हाय जमीर को मदमूम दम्मा कब दें, बल्कि पहले कसरा का पढ़ा था। यस, हाय जमीर को कसरा कब देंगे कि हाय जमीर से पहले क्या आ रहा हो। कसरा रही हूँ या 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 साकिना। साकिना आ रहा हो। हम्म। सही। ठीक है, ये या सही। साकिना हो या कसरा हो, बाकी ये तमाम कसरा। सूरतों में क्या दे देनी है, दम्मा दे देंगे। दम्मा दे देनी है। हम्म। अब इसको किताब में पढ़ते हैं। कहते हैं हाय जमीर के माकबल अगर कसरा हो या साकिना हो तो मकसूर होगी, जैसे बी ही या जैसे फी ही। लेकिन इससे कुछ मुस्तस्ना कलिमात है रिवायत हफ्स में। ठीक है, कौन से चार कलिमात हैं जो मुस्तस्ना है, वमा अनसानी हु, कौन सी हरकत आनी चाहिए थी इस हु को। यहाँ पे कसरा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हाँ या साकिना आ रहा है। बिल्कुल, कसरा होनी चाहिए थी। यहाँ पे या साकिना है माकबल, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शनल केस है लिहाजा इस पे दम्मा आ गई। अच्छा, ये चार कलमत मतलब उस अलग है जिन पे दम्मा हुआ। बिल्कुल रूल से हट गए। इसी तरह हम्म। अलैहुल्लाह, हाय जमीर से माकबल क्या आ रही है। या साकिना। हाँ, तो कौन सी हरकत देनी चाहिए थी, कसरा। कसरा, लेकिन चूंकि ये मुसस्सा है तो इस पे दम्मा आ गई। इसी तरह है आरोजी व अखाउ, हाय जमीर से पहले जीम मकसूर आ रहा है तो क्या हरकत होनी चाहिए थी इस पे, या साकिना, नहीं सॉरी, वो कसरा। कसरा। लेकिन यहाँ पे देखें सुकून आ गया, आरोजी व अखाउ, कायदा ही बिल्कुल बदल गया। हमने हमने क्या पढ़ा, या तो कसरा आएगी या दम्मा। यहाँ जी। पे क्या हो गया, हाँ साकिना हो गया। साकिन हो गई, लेकिन है हाय जमीर। हम्म। ठीक है हाय जमीर, वो का हम्म। माना दे रहे हैं। ठीक है, जी। उसका माना दे रही है, लेकिन फिर भी कैसी है, साकिन कर दी। साकिन कर दी गई है। इसी तरह फ़अल्क़िह में भी यही मामला है कि इसको कसरा आनी चाहिए थी, लेकिन हम्म। खिलाफ कायदा इसको क्या चली गया, क्या चला गया है, साकिन। साकिन चला गया है। अब बाकी तमाम कंडीशंस में हमने दम्मा दे देनी है। उन्होंने कंडीशंस भी गिनवा दी कि हाय जमीर से माकबल फतहा आ रही हो या दम्मा आ रही हो या याय साकिना के अलावा कोई और हर्फ साकिन आ रहा हो तो हाय जमीर कैसी होगी, मद मदमूम होगी। मदमूम होगी। अब जैसे कहते हैं लहुल मुल्कु, हाय जमीर से पहले लाम सा मुतहरिक आ रहा है। हाँ लाम मफ्तूहा है, लाम मफ्तू। मफ्तूह है, लिहाजा हाय जमीर को दम्मा दे दी। दम्मा दे दी। इसी तरह लहू व रसूलुहु, हाय जमीर से पहले दम मफ्तू आ रहा है, तो इसलिए मफ्तू बोलेंगे। मदमूम। हाय जमीर से माकबल दम्मा आ रही है तो इस वजह से हाय दम्मा दी जमीर तो को दम्मा दे दी। दम्मा दे दी। व अखाहू में हाय जमीर से पहले फतह आ रही है। पता है अलिफ बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, अलिफ आ रहा हाँ अलिफ आ रहा है, अलिफ आ रहा है, तो इसलिए वहां पे है दम्मा दे दम्मा दी। दे दी। ठीक है, इसी तरह अखूहू, इस तरह अरसिल हो, इससे भी मुस्तस्ना कलिमा आता है। हाय जमीर से एक कलिमा मुस्तस्ना है मदमूम से, वयत्तक़ी। अब देखिए वयत्तक़ी अकॉर्डिंग टू रूल हाय जमीर से पहले ना या साकिना है ना कसरा है, लिहाजा इसको क्या जाना चाहिए था, दम्मा। दम्मा। लेकिन खिलाफ कायदा इसको क्या चला गया, कसरा। कसरा चला गया। यहाँ तक क्लियर है हरकत देने का कायदा। बाजी इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। भी कोई रीजन होती है, कोई और रीजन? होगी कोई ना कोई रीजन तो होगी। हम्म। इसमें कुरान में तो ये लगा होता है ना, कसरा दम्मा हाँ हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में लगा होता है। तो मैम फिर ये रूल ऑलरेडी जब उसमें है तो बस हम लोग को समझने के लिए है कि ये लगा है तो क्यों लगा है। हाँ राइट। बिल्कुल, और ये भी है ना एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। हम्म। जैसे देखिए हमारे पास तो ऐसे कुरान भी है जिसपे गुन्ना के निशान भी लगे हुए हैं, मोटे हरूफ बारीक हम्म। हरूफ भी मार्क्ड है, जी जी। कलकला सब कुछ मार्क्ड है। हमें तो कुछ हम्म। करने की एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर हमें इल्म भी तो सीखना है। बिल्कुल। हाँ समझने के लिए कि सस्पेंस, यहाँ पे हाँ क्यों। आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पीछे रीजन क्या है, सस्पेंस अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है, उसको भी तो, हम्म। उस आग को भी तो बुझाना है। बिल्कुल। कैसा क्यों है वाई। बिल्कुल। वाई के आंसर्स बड़े मजे के लगते हैं इंसान को। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बिल्कुल। चले, फिर है सिला। कहाँ सिला करेंगे क्या हाय जमीर से,
माकबल और मतलब माकबल। माकबल मुतहरिक और आगे पीछे दोनों तरफ मुतहरिक हो। बिल्कुल, आगे पीछे दोनों मुतहरिक आ रहे हो। तो क्या कहते हैं, लुग़वी माना क्या है सिला का? खींच कर पढ़ना। इस्तिलाही माना क्या है? हाय जमीर को इस तरह खींच कर पढ़ना कि इसके खींचने से वाव मद्दा के गाय मद्दा पैदा हो। देखिए, जब आप दम्मा को लंबा करते हैं तो कौन सा हरफ मद पैदा हो जाता है? अ, वाव वाव को वाव बोलते मद्दा। वाव हैं मदद। वाव मद्दा। इसी तरह अगर आप कसरा को लंबा करते हैं तो कौन सा हरफ मद पैदा हो जाता है? याय मद्दा। या या मद। तो वही कहते हैं, आपने ना इसकी फतहा और कसरा को जब खींचेंगे तो क्या पैदा हो जाएगा बदले में? वाव मद्दा या याय मद्दा पैदा ये होगा। कहते हैं सिला का दूसरा नाम इशबा भी है। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा, इशबा। बोले। इश्बा। इस बात। यस, इशबा लंबा कर देना, सिला कर देना। ठीक है, सिला, मद, इशबा, ये सब की टर्म यूज होती है लंबा करने के लिए। सिला, इशबा और मद कॉमनली यूज होती हैं। आप कल कल आपको इंशाल्लाह जब किरात सीखेंगे ना तो इशबा बहुत यूज होता है। उमूमन मद नहीं बोलते, उमूमन इशबा बोल देते हैं। आप देखें कायदा क्या कहता है, हाय जमीर के माकबल व मा बाद दोनों मुतहरिक हों तो सिला होगा। सिला होगा। अब फिर मुस्तस्नात, कौन सा कलिमा मुस्तस्ना है सिर्फ? यरदहु लकुम। यस, यहाँ पे होना चाहिए था या रुदाहू लकुम, लेकिन यहाँ पे सिला नहीं करेंगे, क्या बन जाएगा? मुस्त या रूहुलकुम। यस, या रुदाहू लकुम। लकुम। अच्छा, फिर आगे अदम सिला। अदम सिला क्या हो जाएगा? ऑपोजिट से निकल आएगा कि माँ बाद या माँ कबल या माँ बाद में से कोई भी हर्फ अगर साकिन होगा तो फिर हम सिला नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वही वो कहता है, हाय जमीर के माँ कबल या माँ बाद अगर कोई हर्फ साकिन या मुशद्दद हो तो हाय जमीर पे सिला नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आगे उसकी एग्जाम्पल से दी उन्होंने। अब इससे भी मुस्तस्ना है कि अदम सिला के कायदे से सिर्फ एक कलमा मुस्तस्ना है, फी ही मुहानन। अब मुझे बताएं, फी ही मुहानन में हमें सिला करना चाहिए था हफ्स के लिए? नहीं। नहीं नहीं। लेकिन ये मुस्तस्नात में से, लिहाजा यहाँ पे आप सिला करेंगे। करेंगे। ही मुहान। फी ही मुहानन। आगे हाय जमीर पे रोम और इशमाम का कायदा। ये इंशाल्लाह जब हम वक्फे टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं समझा दूंगी, अभी सिर्फ हम रीड कर लेते हैं। कहता है हाय जमीर पर रोम और इशमाम के बारे में कुरान का इख्तलाफ है। बाज के नज़दीक मुतलकन जायज़ है, बाज के नज़दीक मुतलकन नाजायज़ है, बाज के नज़दीक तफसील है, और वो ये है कि हाय जमीर के माक़बल वाव साकिना हो या याय साकिना हो या इसके माक़बल दम्मा हो या कसरा हो तो वक्फ रोम और इशमाम नहीं होगा। बाकी सूरतों में जायज़ है, यानी हाय ज़मीर के माक़बल अगर ज़बर हो या माक़बल अलिफ हो या माक़बल सही साकिन हो तो वहाँ पे रोम और इशमाम जायज़ होगा। ये इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वक्फ का टॉपिक पढ़ेंगे ना, रोम और इशमाम समझेंगे, फिर मैं इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये माइंड मैप एक दफ़ा देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में तो पूछ लें। नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक है इस किताब का। बस हम लोग का खत्म। बस खत्म इस किताब। हाय ना। फिर आपका क्लास हम लोग मतलब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया। यस इंशाल्लाह। फिर इसके बाद कौन आप सूर्य कहाँ वो करवा रही मेमोराइज? हाँ, वो मेरा मूड बना, मैंने कहा सूरह कहाफ इतनी इंटरेस्टिंग सूरह है, हर पढ़नी होती है मैं जुम्मे को। कितने दिन होगा हफ्ते में? हफ्ते में 3 डेज रखे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। अल्लाह मेरे यही तो दिन बचते हैं मतलब मेरा सिर्फ संडे ही मुझको मिलता है छुट्टी का। सही सही। चलिए जी, अल्लाह ताला खैर